हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। वो कह रहे माफी मांगने की बात की है। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज जो देश की संसद में बोला है वो इस देश के हर भारतीय नागरिक के मन की आवाज थी। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, राहुल गांधी जी ने आज देश की संसद में इस देश के नागरिकों की, भारतीयों के मन की बात की है। मैं गैलरी में बैठ करके उनका पूरा भाषण सुन रहा था और मुझे लगता है कि ये भाषण इतिहास में दर्ज होने वाला भाषण है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और सामने बैठे हुए प्रधानमंत्री को 2-2 बार उठ के खड़ा होना पड़ रहा है, गृह मंत्री को 3 बार उठ के खड़ा होना पड़ रहा है, रक्षा मंत्री को उठ के खड़ा होना पड़ रहा है, आधा दर्जन से ज्यादा मिनिस्टर परेशान सामने बैठे हुए हैं। और आज राहुल जी ने जो बात कही है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री तो खाली नारा लगाते हैं, लेकिन एक अकेला राहुल गांधी आज सब पर भारी पड़ रहा था। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ करके जिस तरह से राहुल जी ने बात की है वो दरअसल असल में इस देश की मूल भावना है, इस देश की अंतरात्मा वही है जो राहुल गांधी जी ने बोला है। हम सब राहुल जी के इस भाषण की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और मुझे तो लगता है कि आज ये पूरा भाषण राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की सरकार था और इस भाषण में आज के इस दिन में राहुल गांधी सब पर भारी पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के समझदारी पर ज्यादा मैं ही नहीं कह सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी ने समूचे हिंदू समाज के लिए कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। समूचे हिंदू समाज के लिए ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। अरे हम भी तो हिंदू समाज में आते हैं भाई। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जो भारतीय, और जो कहा वो तो लिखा भी है ना, वो तो सदन की कार्रवाई है, उन्होंने कहा वो तो लिखा पढ़ा है। लेकिन सो फार एज आई नो कि उन्होंने समूचे हिंदू समाज के लिए कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीर दिखाई उसको लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है कि हाथ जो सिंबल है वो कांग्रेस का है, डरो नहीं डराओ नहीं जी। देखिए, ऐसा है, ये तो दिखाने का मतलब ये है कि वो भाव क्या है, मैसेज क्या है, और उन्होंने किस तरह के ऐसे देवी देवताओं के चित्रों को ला करके वहां पर उद्धृत किया है। तो उसके पीछे भाव है। भारतीय जनता पार्टी को उनके विचारों के, उनके जो उन्होंने विचार दिया है सदन के अंदर, उस भाव को समझना चाहिए।